अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है लाहौर के इलाका बादामी बाग में, जहां पर रहता है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम की उम्र है 13 से 14 साल। अब्दुल रहीम घर से गया लेकिन वापस ना आया। क्या कहानी है, कहां से मिला, कहां चला गया था और आखिर वजह क्या थी? क्या अब्दुल रहीम को किसी ने अगवा किया या फिर अब्दुल रहीम वालिदैन की बेजा सख्ती की वजह से खुद ही घर छोड़कर चला गया? सब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप इन मासूम बच्चों की गुफ्तगू सुनिए कि ये मासूम बच्चे क्या कहते हैं और क्या तासुरात रखते हैं। छोटा सा बच्चा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। इस बच्चे से बात करते हैं कि ये कहाँ गया था और गुमा कैसे। क्या नाम है बेटा? अजहर। अजहर। अजहर कितने साल के हैं? मैं 9 इयर्स के। और कौन सी क्लास में? 5 में। अजहर क्या हुआ था, कहाँ घूमे थे आप? वो दिल्ली दरवाजे। दिल्ली दरवाजे। वहाँ किसके साथ गए थे? कजन के साथ। क्या लेने गए थे? वो अपना कुछ सामान लेने गया था। अच्छा, फिर गुम कैसे गए? वो अंकल कह के बाइक पीछे करो, मैं उसको ढूंढने गया, मैं खुद ही गुम गया। उसको ढूंढने गए तो फिर खुद ही गुम गए। फिर कहाँ रोते रहे हो? हाँ जी। फिर किसी को बताया कि मेरा कजन गुम गया है? किसको बताया था? एक अंकल को बताया था, चौकीदार था वो वहाँ का। उनको बताया था? उसके पास रात बैठा, उसको मैंने कहा रिक्शा करवा के दे दो, मैं घर चल जाऊंगा। वो कहा था नहीं। फिर घर का रास्ता आता था? हाँ जी। पता था आपको? तो खुद ही आ जाते। तो वो नहीं बिठा रहा था, वो कहता रात को नहीं जाना अकेले। अच्छा, वो कह रहे होंगे ना कि कहीं गुम ना जाए। और अच्छा, फिर सारी रात उधर ही रहे? हाँ जी, अंकल के पास। उसके बाद पुलिस आई आपके पास? नहीं। फिर सुबह हम जा रहे थे, वो मुझे घर छोड़ रहा था, पापा मिल गए। पापा मिल गए थे? हाँ जी। पापा को देख के आप खुश हो गए? हाँ जी। अब आइंदा घर से दूर जाओगे? नहीं जाओगे ना? ठीक है, थैंक यू बेटा। मुलाकात करें दूसरे बच्चे से, इसकी क्या कहानी है। क्या नाम है बेटा? अली हुसनैन। कितनी उम्र है? 15 इयर्स। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में। अच्छा, कैसे घर से क्यों गए थे, क्या हुआ था? मैंने बाइक की डिमांड की थी, वो लेके नहीं दे रहे थे। किसको डिमांड की थी? मामा को। मामा को। मामा क्या कहती थी? मामा कह रही थी अभी नहीं लेनी। क्या आपने पूछा नहीं कि अभी क्यों नहीं लेनी? वो कह रही थी अभी हालात नहीं ठीक है घर के। अच्छा, ठीक है। फिर मैं घर से नाराज होकर चला नहीं, फिर आपने पापा को नहीं बताया कि मुझे चाहिए? नहीं बताया। मामा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है जी। अच्छा, ठीक है। फिर कहाँ गए आप? मैं दाता दरबार आ गया था। दादा दरबार आ गए सिर्फ बाइक के पीछे? जी। दरबार आके फिर क्या किया? फिर मैं उधर मस्जिद में रहा हूँ, तो अगले दिन चला गया घर वापस। अगले दिन वापस चले गए? फिर भूत उतर गया बाइक का? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी तो आप छोटे ही बहुत हो ना, आपका लाइसेंस बन सकता है ना, आप बाइक को हैंडल कर सकते हैं, तो फिर आपको इतना शौक क्यों आ गया बाइक का कि बाइक ही चाहिए? उस क्लास में मेरे हर फ्रेंड के पास बाइक थी ना। अच्छा, इसलिए। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको इस चीज का आइडिया है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अम्मी और अब्बू, स्कूल तो जाती हो ना, माशाल्लाह पढ़ रहे हो, कितने परेशान होंगे कि सारी रात बेटा घर नहीं आया? जी। होंगे परेशान के नहीं थे? याद नहीं आई दरबार पे बैठ के मामा की? याद आई थी। फिर इसीलिए अगले दिन चला गया था मैं वापस। इसीलिए अगले दिन चले गए। अच्छा, मुझे ये बताओ, तमाम बच्चे आपको देख रहे हैं इस टाइम ना, आपकी बात सुन रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं आपको, क्या कहोगे सबसे जो घर से चले जाते हैं बच्चे? बाहर की जिंदगी मुश्किल है ना? घर पे जाहिर है जब सोते होगे तो मामा ध्यान रखती होंगी, मामा खाने को देती होंगी, सोते हुए कंबल उड़ाती होंगी। अब दरबार पे तो किसी ने ऐसे नहीं किया? किया था? नहीं, किसी ने नहीं किया ना, ठंडी जमीन पर सोना पड़ा। ऐसे ही है। क्या बताओगे सबको, सारे बच्चे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि हर चीज ना वक्त पे नहीं मिल सकती, किसी चीज के बगैर भी गुजारा करना पड़ता है। हाँ, और जब घर से बाहर चले जाते हैं तो कैसी जिंदगी होती है? घर से बाहर बहुत जिंदगी मुश्किल है, कभी ना घर से बाहर जाएं। तंग आ गए ना एक ही दिन में। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। बच्चों के तासुरात और गुफ्तगू आपने जानी। अब चलते हैं अब्दुल रहीम की जानिब। अब्दुल रहीम की क्या कहानी है, उसी की ज़बानी जानते हैं। अब्दुल रहीम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। अब्दुल रहीम से हम ढेर सारी बातें करेंगे और बातें करने के बाद ये नतीजा निकालेंगे कि आखिर हुआ क्या था। अब्दुल रहीम, क्या हाल चाल है? ठीक। आप ठीक हो? यस। आपकी कितनी उम्र है? 14 है। और आप कौन सी क्लास में हैं? 7th क्लास। कौन सा स्कूल? पंजाब स्टैंडर्ड। जबरदस्त भाई, आप तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा अब्दुल रहीम, मुझे बताएं बेटा, घर पे मामा से ज्यादा अटैचमेंट है या बाबा से? बाबा से। मामा से कम है? डांटती हैं? जी। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या हुआ था, कहाँ चले गए थे आप? जी बस
पेपर था साइंस का पहला पेपर था, तो वो बहुत टफ था, हार्ड था। तो मैंने इंग्लिश मीडियम हो बेटा? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, ठीक है। मुश्किल लग रहा था? जी मुश्किल लगा, क्योंकि वो साइंस था बहुत टफ था, क्योंकि वो मुश्किल आया था इस दफा पेपर। ठीक है। तो मैंने अकेडमी नहीं जाना, मैंने कहा घर में बैठ के मैं तैयारी कर लूंगा, मैंने किसी को नहीं बताया। ठीक है। तो अकेडमी गई, तो मैं अकेडमी नहीं गया, तो मैं सीधा चले गया अपने दादों के घर। तो वहाँ से चाचू भी करते, तो चाचू ने कहा खैर आज सुबह सुबह आ गए इधर। तो चाचू ने पापा को कॉल मिलाई, तो पापा ने कहा नहीं, तो ये तो अकेडमी गए हूँ, क्योंकि चाचू ने कहा था कि ये तो इधर आए हुए हैं। तो चाचू ने बाबा को बताया कि आज अब्दुल रहीम हमारे यहाँ आ गया है सुबह सुबह, तो बाबा ने कहा कि नहीं वो तो अकेडमी गया है। बाबा को ये पता था कि आप अकेडमी जा रहे हैं। अच्छा, फिर? तो बाबा फिर वापस आए चाचू के घर। तो उन्होंने चाचू से घर लेके समझाया, फिर वहाँ पे अकेडमी दोबारा छोड़ दिया। फिर मैं घर आया तो मुझे कंफ्यूज था, मैं तो डरा हुआ था, क्योंकि मुझे तो मार पीटे, क्योंकि मैंने तो बाबा से बोला। जी मार पड़ती थी? जी कभी कभार पड़ जाती होती है। ठीक है। तो भले के लिए मारते हैं। वेरी गुड। तो मुझे ये डर था, मैं कंफ्यूज था कि मुझे मार पीटेगी, डर था मुझे कि अब पता नहीं क्या होगा। कि तो जब पापा लगा देते हैं एक दो गुस्से में, तो मामा बचाती नहीं? बचा लेती ना? ओके, फिर? तो बस मुझे डर था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज होकर ना चला गया। कहाँ गए? तो मैं शादा टोके वाली चौक, वहाँ पे मुझे तो नहीं पता था कि कोई जॉब देगा, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। बाहर फकीरों की तरह तो नहीं ना मैंने सोना था। तो मैं वहाँ पे तनौरी फूड चला गया, तो उनसे मैंने जॉब की इजहार किया जॉब का। मैंने उन्हें कहा कि मेरे वालिदैन बहुत मोहतरम नहीं है और नहीं वालिदैन। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई जॉब के लिए रख लें, तो उन्होंने मुझे जॉब के लिए रख लिया। आपने कहा कि मेरे पेरेंट्स नहीं है तो आप मुझे जॉब पे रख लें? जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं बेटा, आप कोई अपना कोई लेके आए चाचू वगैरह। तो मैं बाहर से किसी को चाचू बना के ना रिक्शे वाले को ले आया। क्या कहा रिक्शे वाले को जाके? इतना डर लग रहा था वापस जाने से, क्या कहा रिक्शे वाले को? रिक्शे वालों को भी यही कहा जो तनौरी फूड पे कहा था। ठीक है। तो वो भी आ गया, तो उसने भी कह दिया कि ठीक है रख ले इसके। तो वो भी चला गया घर पे, तो उन्होंने वापस रख लिया। तो उन्होंने मुझे ना वेटर के लिए बना दिया। ठीक है। तो वो 4 दिन ऐसे रहे, तो फिर बाद में चौथा दिन आया। 4 दिन वेटरिंग की वहाँ पे? जी 3 दिन वेटरिंग की, चौथे आपने? जी। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? खाना शाना लगाते थे या ऑर्डर लेते थे? ऑर्डर लेता था। ऑर्डर लेते हुए कोई फीलिंग्स आती थी कि ये मैं क्या करने लग गया हूँ, ये तो मुश्किल काम है, या नहीं? सच्ची फीलिंग आती थी। चौथे दिन मैंने कहा नहीं, मैंने पिज्जे वाला सीखना है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा थोड़ा आता था। मैंने कहा मैंने पिज्जे का सीखना है। उन्होंने कहा पहले कोई अपना घर से बुला लो, किसी के फूड, उनका कोई इंस्टीट्यूशन था, तो उन्होंने कहा इसके साथ जाओ, तो आप अपने घर से ना पहले मशवरा कर लो। ठीक है। तो घर ले गए। तो पहले उन्होंने कहा कि दुकान का बताओ। मैं उनकी दुकान पे अपने ले गया, दुकान का नंबर दे रहा, पीछे से मेरा फुल चक्कर हो गया। अच्छा। फिर? जी। तो फिर वहाँ पे मैं घूमता रहा, वहाँ से फिर मैं घूमता रहा, फिर वहाँ पे फिर मैं घर फिर वापस आ गया, खुद ही घर में वापस आ गया। ठीक है। तो डर नहीं लग रहा था कि अब जाके पापा क्या करेंगे मेरे साथ? लग रहा था। फिर लेकिन बाहर की सख्ती जो थी वो बहुत ज्यादा थी। वो बहुत ज्यादा। मैंने कहा इससे तो अच्छा घर पे हाँ रह लिया जो, बाहर को कुछ भी नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं है, देख लिया ना सारा कुछ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि पापा क्या सख्ती करते थे आप पे? मारते थे? और पढ़ाई पे मारते थे ना? जी पढ़ाई पे मारते थे। और गलती कर डालते थे बस। क्या गलती करते थे? शरारतें वगैरह। शरारतें तो सारे बच्चे करते हैं, बच्चे तो करते ही शरारतें। और बस। अच्छा, अब मुझे बेटा ये बताओ, अब्दुल रहीम के आप कितने दिन बाहर रहे? 4 दिन। 4 दिन आप बाहर रहे। 4 दिन के बाद जब आप वापस आए, अपने बाबा से मिले, अपनी मामा से मिले, तो क्या तासुरात थे बेटा? रोए थे? खुशी थी। रो रहे थे? जी। या नहीं? जी रो रहे थे। किस बात पे रोना आ रहा था? यही कि मैं बाहर गया, छोड़ के चला गया, गलती पे रोना आ रहा था। अपनी गलती पे? अपनी गलती पे रोना था। क्या आपने गलती की है? जी। आप तो मुझे बहुत समझदार लग रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, इतनी मजे से आप बात करते हो, इतने अच्छे अंदाज में। अभी रोना नहीं है? अभी रोना नहीं है? नहीं जाना चाहिए था ना? नहीं। परेशान किया ना? जी। वालिदैन को? जी। खुद भी हुए? जी। क्या मैसेज दोगे बेटा? और बच्चे जो आपको देख रहे हैं, जो घर से चले जाते हैं,
मैं तो यही मैसेज दूंगा कि कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बंदा ठोकरें खाने से सीखता है। मुझे भी ठोकरें बजी, मैं भी सीख रहा हूँ, पर ऐसी ठोकरें ना बजे जो किसी को दुख पहुंचाए, जो खुद को भी दुख पहुंचाए। तो यही मैसेज है कि कभी ऐसा कदम न उठाएं और कभी अपने माँ बाप को भी परेशान ना करें। यही मैसेज। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस में आओगे? जी। शुरू से शौक है? जी। थैंक यू बेटा। ओके, वेलकम।